अंजुल सर, वैसे तो आज बाजार का मूड माहौल थोड़ा सा आज बेरिश है, क्योंकि जंग लगातार जारी है। 10वें दिन हमले यूएस की ओर से जारी हैं, कच्चा तेल भी $90 के आसपास है, तो उसका इम्पैक्ट हम देखें। आज वीकली एक्सपायरी का दिन भी है, लेकिन कल जो स्टॉक्स डिस्कस हुए थे, जिसमें सुप्रीम पेट्रो, जिस पर आप बुलिश थे, सारेगामा आपने बोला था, एजिस भी आपने कहा था, एजिस लॉजिस्टिक्स आप होल्ड कीजिए, गैब्रियल की बात भी हुई थी, उनमें कोई अपडेट सर? लगभग सभी ठीक ठाक चल रहे हैं सर। एक एक स्टॉक है शिवालिक बाई मेटल कंट्रोल लिमिटेड SPCL। ये अभी थोड़ी देर पहले 760 रुपए में बाई दिया है, अभी 766 चल रहा है। ये एक स्टॉक देख सकते हैं 790 814 तक के लिए। 790 814 के लिए स्टॉप लॉस क्या होगा सर? 730 रुपए। 730 रुपये का, ओके। ये पहले भी हमने एक बार बात की है सर, दोबारा फिर से आपकी बाइंग लिस्ट में आया ये? सर उस समय टारगेट कंप्लीट हो गया था, दोबारा वापस से बाई सेटअप बना है। ठीक है, तो SBCL ये एक स्टॉक है जिसको आप अपनी बाइंग लिस्ट में रखिए। दोबारा से इसमें बाइंग इंटरेस्ट बन रहा है, 766 के आसपास है, यहाँ पर खरीदारी कीजिए। 790 814 ये आपके टारगेट हैं, और स्टॉप लॉस नीचे आपका 730 रुपये के आसपास का होगा। हाँ सर, एक CMPDI देखिए, जो कोल इंडिया की सब्सिडरी कंपनी है, CMPDI, इनके नंबर्स आए हैं। नंबर्स के बाद हम देख रहे हैं कि स्टॉक में अच्छा एक्शन बनता हुआ दिखा है। 18% रेवेन्यू बढ़ा, मुनाफा भी 54% ग्रो करके आया। इस स्टॉक में सर ये जो मोमेंटम है आज और एक्सटेंड हो सकता है क्या? सर हो सकता है। यहाँ पे एक एक ब्रेकआउट बना था IPO बेस का 263, उसके नीचे आके स्विंग लो स्वीप किया था कल 255 पे, और आज गैप के साथ निकला है। तो एक बार 282 जा सकता है, 282 निकलता है तो 315 तक जा सकता है। तो मेरे को स्टॉक ठीक लग रहा है। बट दैट बीइंग सेड, थोड़ा सा डेटा कम है, IPO बेस छोटा है, मैं थोड़ा सा स्केप्टिकल रहूंगा। तो मैं स्टॉप लॉस टाइट रखूंगा 255 रुपए का। ठीक है। एक्शन कंस्ट्रक्शन सर, इनके नंबर्स आए हैं, नंबर्स के बेसिस पर आज देख रहे हैं स्टॉक में हम 5-5.5% के आसपास का अप मूव है। 1312% का 2 हफ्ते के मुकाबले वॉल्यूम राइज है। एक्शन कंस्ट्रक्शन के नंबर्स तो ठीक है, रिएक्शन आ रहा है, लेकिन ये वॉल्यूम राइज क्या इंडिकेट कर रहा है? सर देखिए, ब्रेकआउट पॉइंट के आसपास खड़ा हुआ है वीकली चार्ट पे। 1 2 3 4 5 हफ्ते की टाइट रेंज से ओपन लो के साथ चला है। तो आई वुड लाइक टू बिलीव कि ये 1121 रुपए जा रहा है, और करंट वीक का लो 983 रुपए, 980 का स्टॉप लॉस रहेगा। तो ऐसा नहीं कि मैं बाई करूंगा, क्योंकि ओवरहेड सप्लाई बहुत ज्यादा है। बट पूरा जो सेल ऑफ आया था 104 हफ्ते में 55%, इसका 50% रिट्रेसमेंट 1120 पे है, तो वहां तक ये पुल बैक में जा सकता है। ठीक है। करूर वायस्या बैंक सर, इसके भी नंबर्स आए हैं। नंबर्स के बाद हम देख रहे हैं कि स्टॉक में ज़बरदस्त एक्शन आज के सेशन में है। आज इसने 334 रुपये 95 पैसे का हाई छुआ है, तो अपने 52 वीक हाई से ज़्यादा दूर नहीं है, 343 के आसपास जो था। तो स्टॉक में ज़बरदस्त एक्शन बना है नंबर्स के दम पर। क्या ये मुनाफा वसूली का समय है जिनके पास है, या फिर ये मोमेंटम और आगे शिफ्ट होता हुआ दिखेगा? सर 312 रुपए का ब्रेकआउट है, 400 रुपए का टारगेट है, और 344 रुपए जो ऑल टाइम हाई है, वहां ऐसा रेजिस्टेंस मिलेगा। तो 400 रुपए तक जाते हुए देखते हैं। तो जिनके पास हैं वो बने रहे मतलब? बने रहना चाहिए। फ्रेश ले सकते हैं क्या अगर 65 रुपये के आसपास की अपसाइड है तो? मैं 2 3 दिन वेट करने के मूड में ज्यादा रहूंगा सर अब, क्योंकि 11% चल चुका है, तो स्टॉप लॉस आपका मैच नहीं करेगा, तो आई वुड वेट। ठीक है। सोबा के नंबर्स में सर 50% इनका रेवेन्यू बढ़कर आया, मार्जिन भी 2.8% वाले 6.1%, डबल हो गए मार्जिन, डबल से भी ज़्यादा हो गए। स्टॉक 1491 रुपये 50 पैसे पर खड़ा है सर अभी, 555% का वॉल्यूम राइज है। क्या इस तेज़ी के बाद नई तेज़ी और फ्रेश की जा सकती है, क्योंकि 1560 रुपये तक भी गया था आज, उसके बाद हाई लेवल्स पे टिक नहीं पाया? तो देखिए, मैं शोभा रियल्टी, अब पूरा रियल्टी स्पेस अच्छा खासा चल रहा था, आज नहीं चल रहा है। बट मैं फोकस रेमंड रियल्टी पे करूंगा। लास्ट टाइम अपने टारगेट से अचीव हुए थे, अभी मैं 670 के स्टॉप लॉस से रेमंड रियल्टी ही प्रेफर करूंगा। शोभा मेरे को नहीं पसंद आ रहा है। इस पर टारगेट क्या है सर? रेमंड रियल्टी 750 रुपए जा सकता है। तो यहाँ पर इन लेवल्स पे लिया भी जा सकता है सर, या जिनके पास है वही होल्ड करें? मैं यहाँ बायर हूँ सर, मैं यहाँ पे बायर हूँ। 670 रुपए तक बायर हूँ। 4 5 रुपए नीचे वहां पे 660 पकड़ लीजिए, 660 का स्टॉप लॉस ले लीजिए। ठीक है। तो रेमंड रियल्टी, आप अगर रियल्टी स्पेस में रहना चाहते हैं तो इसमें खरीदारी करें। 670 का स्टॉप लॉस है, 750 रुपये तक ये स्टॉक आपको जाता हुआ नजर आ सकता है। वॉल्यूम्स के हिसाब से देखें तो कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस सर, इनके भी नंबर्स आए हैं। रिजल्ट्स के बाद आप देखेंगे तो 9.5% का अप मूव है आज इस स्टॉक में, रेयरली देखने को मिलता है। नंबर्स अच्छे आ गए, इसलिए वजह से ये स्टॉक चलता हुआ दिख रहा है। अब नंबर्स की जहाँ तक बात है
तो नंबर्स में जो इनके वीएनबी मार्जिन है उसमें 160 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट है। न्यू बिजनेस प्रीमियम भी 25% बढ़कर आया, जिस वजह से इतना उत्साह इस स्टॉक में दिख रहा है। वन डे वंडर तो नहीं है ना सर ये? लगता तो नहीं है सर वनडे वंडर है, क्योंकि 30 वीक्स का आईपीओ बेस बना है जिसका ब्रेकआउट गैप के साथ बना है 156 के ऊपर। तो मैं यहाँ से अगर कोई भी लॉन्ग ले रहे हैं या लॉन्ग है, 150 रुपए का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस ले लीजिए, या तो 12 रुपए जाएगा, या फिर ये आईपीओ बेस का टारगेट कंप्लीट करने 210 रुपए जाएगा तो आपको 50 रुपए मिल जाएगा। तो 12 रुपए की रिस्क के सामने 50 रुपए अपसाइड है, 1:4 एक बार के लिए बनता है। फ्रेश बाइंग भी की जा सकती है। फ्रेश बाइंग भी करिए, 210 रुपये तक जा सकता है। नीचे में स्टॉप लॉस 150 रुपये, यानी कि खोने को 12-13 रुपये हैं, और ऊपर में आप देखेंगे तो 60 रुपये के आसपास, माफ़ कीजिए 50 रुपये के आसपास की जो अपसाइड है वो स्टॉक में देखने को मिल सकती है। अच्छा, नंबर्स के दम पे सर, जयप्रकाश पावर जिसने लंबे समय से अंडर परफॉर्म किया है, एक बार अप मूव आया था जब एक्विजिशन की खबर आई थी, उसके बाद से आप देखेंगे तो आज ये स्टॉक है जो कि डिसाइसिवली 238% वॉल्यूम के साथ चला है। बिलीव करें सर इस तेज़ी पर? मैं नहीं करूंगा सर। लास्ट टाइम भी अपनी बात हुई थी 23 रुपए पे जब ये ब्रेकआउट दे रहा था। आई वुड नॉट प्ले दिस ब्रेकआउट। फेल हुआ तो लिक्विडेशन में 17 रुपए 16 पैसे तक आएगा स्विंग लो टेस्ट करने। उसी के नीचे 8-9 दिन सस्टेन करने के बाद आज गैप के साथ चला है, वापस डे लो के आसपास खड़ा है। मैं नहीं करना चाहूंगा इसमें काम। अच्छा, टेरिल जिसे हम TRIL के नाम से भी जानते हैं, ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया, इस स्टॉक को भी लेकर ना मूवमेंट बड़े स्विफ्ट आते हैं जब भी आते हैं, लेकिन जो नंबर्स आए हैं उन्होंने थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया है। मुनाफा इनका 5% घटकर आया, और मार्जिन भी मामूली 35 बेसिस पॉइंट ही सही लेकिन घटकर आए हैं। 16.66% वाले 16.31% पर आए हैं। इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दीजिए चार्ट को, 1 महीना या 3 महीना कर दीजिए सर। इस मूवमेंट जो बना है इसमें, जब भी कोई अच्छी खबर आती है तो बहुत तेज़ी से चलता हुआ दिखता है। देखिए, इसीलिए आपको अप्स एंड डाउन्स काफ़ी दिखते हैं। ये जो आज की गिरावट है, क्या ये मौका है एंटर करने का जिनसे मिस हुआ ये? मैं नहीं करूंगा सर। इसमें 32 हफ्ते का जो कपनानी पैटर्न ब्रेकआउट आया था 15 जून को, वो ऑलमोस्ट फेल हो गया है। और ये ब्रेकआउट वैसे भी आपको नहीं प्ले करना चाहिए, क्योंकि इमीडिएट चार्ट पे देखेंगे तो 19 हफ्ते में 60% गिरा था, तो ओवरहेड सप्लाई थी। और 56 वीक्स में देखेंगे 65% की गिरावट थी, इसलिए ब्रेकआउट फेल हुआ है। अब लेकिन सेकेंड अटेम्प्ट अगर ये मारता है 355 के ऊपर, तो जरूर मैं इंटरेस्टेड रहूंगा, क्योंकि एक बार ब्रेकआउट दे के लॉन्ग्स को ट्रैप कर चुका है। तो सेकंड टाइम वीक लॉन्ग्स और रिटेलर जनरली सेकंड टाइम अटेम्प्ट नहीं करते हैं, इसलिए हल्का रहेगा और तब मैं बाई कर सकता हूं। तो 355 के ऊपर एक बार मैं रिव्यू कर लूंगा। बजाज हेल्थ केयर, देखिए सर, नंबर्स आए हैं, नंबर्स अच्छे हैं, उसके बावजूद स्टॉक में हम देख रहे हैं कि गिरावट है। क्या इस वजह से कि नंबर से पहले अच्छा चल चुका था, केवल प्रॉफिट बुकिंग है? बजाज हेल्थ केयर सर अगेन वही बाउंस बैक वाला कैंडिडेट है। पर मैं 60 हफ्ते में 63% गिरा था, इसलिए ये बाउंस बैक है। 442 तक ये बाउंस बैक स्ट्रेच कर सकता है। 359 का ब्रेकआउट है, और 450 460 तक ये स्ट्रेच कर सकता है, जो कि पूरे फॉल का 50% रिट्रेसमेंट है। मैं रिट्रेसमेंट या बाउंस बैक प्ले नहीं करता हूं, मेरे इंटरेस्ट में बिल्कुल भी नहीं है। रेडिंगटन को देखिए सर, आज इन्होंने करार किया है, खबर आई है कि रिजल्टिक्स के साथ इन्होंने 5 साल का एक डिस्ट्रीब्यूशन पैक्ट किया है, और इस अवधि के दौरान, यानी कि जो 5 साल का डिस्ट्रीब्यूशन करार है उसके दौरान कुछ ये $150 मिलियन के रेवेन्यू पर नज़र टिकाए बैठे हैं। रेंटन सर, हमने पहले भी बातचीत की थी, एक रेंज डिस्कस की थी हमने। आज क्या हुआ है कि जहां खुला है वहीं पर हाई बन गया, तो ओपन हाई वाला सिनेरियो है, उसके बाद थोड़ा सा लोअर लेवल से अब ये रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। तो इसको किस तरह से देखें, ऊपर से फिसला है उस हिसाब से, या लोअर लेवल से कुछ रिकवरी दिख रही है उसके ऊपर फोकस करें? सर रेडिंगटन आपको याद होगा मेरा कभी इंटरेस्ट नहीं रहा है। जब भी रेडिंगटन पे सवाल आया है मैंने हमेशा ही मना किया है कि ये रेंज में है, ऊपर 280 300 और नीचे लगभग 228। तो जब तक 300 के ऊपर नहीं क्लोज कर रहा है, मेरे इंटरेस्ट में नहीं आ रहा है।